डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। कल से बिहार विधानमंडल का बजट सेशन शुरू होना है और आज आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने पुष्पा स्टाइल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए कहा है कि कुछ भी हो जाए वो झुकने वाले नहीं हैं। आपको याद होगा कि सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से सुनील कुमार सिंह की गलती को मानते हुए कहा था कि उन्होंने गलती तो की है, लेकिन जितनी बड़ी सज़ा दी गई है यह गलती उसके लायक नहीं है। उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया था और आज सुनील कुमार सिंह पहले सुबह में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं और अभी कुछ देर पहले आरजेडी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, रंग अबीर उड़ाया जाता है और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को चैलेंज किया जाता है। पहले आइए आपको सुना देते हैं कि सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए कि बिहार में 2 तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा और जो हमारे किसान भाई हैं जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी मुस्तैदी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। और इसके साथ ही हम अपने तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति
जो उन्होंने न मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको झुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहाँ सच्चाई का जीत हुआ और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव जिंदाबाद। क्या सदन में आपका फिर से नीतीश कुमार को लेकर उसी तरीके से रहेगा केवल इस बार बदल जाएंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है नीतीश जी का, न सवाल है कोई किसी के प्रति प्रतिशोध का। जिस तरह प्रतिशोध की भावना में अगला व्यक्ति कार्य करता है, राष्ट्रीय जनता दल वो काम नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल किसानों की बात रखता है, बेरोजगारों की बात रखता है, अल्पसंख्यकों की बात रखता है, और जो किसानों का शोषण हो रहा है वो बात हम सदन में रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। तो सुना आपने, सुनील कुमार सिंह का साफ कहना था। उन्होंने पुष्पा स्टाइल में ऐसे करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए हम झुकने वाले नहीं हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ था, हम पहले भी सरकार के खिलाफ बोलते रहे थे, अभी भी बोलेंगे। कुछ भी हो जाए अपने व्यवहार में किसी तरह का बदलाव नहीं लाने वाले हैं। बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया और उन्होंने कह दिया कि बजट सेशन में भी हम नीतीश सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।